नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ नंदनी। भागलपुर में बेस कीमती भूखंड जमीन पर कहीं ना कहीं भूमाफिया की कड़ी नजर रहता है। ऐसा ही एक मामला भागलपुर जोगसर थाना अंतर्गत एक बेस कीमती जमीन मानिक सरकार चौक स्थित कालीबाड़ी के समीप की है, जहां 73 डिसमील जमीन पर भूमाफिया का नजर है, जिसको लेकर एक विधवा महिला नूतन मिश्रा दावे पेश कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक सोनी भी दावे पेश कर रहे हैं। दोनों के पास जमीन के तमाम कागज हैं। कहीं ना कहीं भूमाफिया के मकर जाल में फंसकर जमीन सुलझाने की वजह विवादित हो गया है। वहीं संबंधित मामलों को लेकर एक पक्ष नूतन मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा है कि मेरे कीमती जमीन पर जहां अभिषेक सोनी का नजर है, तो वहीं दूसरा पक्ष अभिषेक सोनी का कहना है कि यह जमीन उसकी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि यह जमीन मेरी है। वहीं दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाला देकर न्याय की मांग कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट में तपन विश्वास गया। अभिषेक सोनी को तो हम जानते ही नहीं। उसके बाद वो उसके रिगार्डिंग 13/9/2011 के रिगार्डिंग हमको रसीद काटा गया। यहाँ तक हम आए और अभिषेक सोनी पता नहीं कहाँ से लिया है। उस अभिषेक सोनी का एक पार्टी है विनय राय को ज़मीन हम ही ने रजिस्ट्री किया है। तो अगर मेरा ज़मीन नहीं रहता तो 2008 ईस्वी से विनय राय कैसे रह रहा है यहाँ ज़मीन पर। हम ये बोल रहे हैं कि विनय राय को हमने बेचा है और वो अभिषेक सोनी के साथ मिल के जाली एक 44 कट्ठे का एक एग्रीमेंट ले लिया है किसी और से। तो किसी और से लिया तो विनय राय ने मेरे से क्यों लिया? 2000 से तब से रह रहा है, उसको कोई हमने कुछ किया ही नहीं है कि तुम नहीं रहो हाँ रहो। और आज तक हमने बोला ही नहीं कि विनय राय को हमने ज़मीन दिया ही नहीं है। बस कहानी है। और अभिषेक सोनी को ज़मीन देने का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसके खिलाफ हमने 2023 में एक सना कोर्ट में लिखवा चुके। हम अकेले हैं, हमको इतना परेशान करके रखा है कि हम बता नहीं सकते। बस कौन है ये अभिषेक सोनी? यहीं का रहने वाला है ना, भागलपुर का ही रहने वाला है। जो कि आप लोग मीडिया के आदमी हैं तो जानते होंगे कि वो कितने अच्छे आदमी हैं। उनके ऊपर कितना कितना विभूति लगा हुआ है। आप हमारा पटौनी टोटल जमीन का क्या जिसमें भाजपा नेता बंटी यादव का यहाँ कोई मतलब नहीं है। बंटी यादव को इस जमीन से कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है फंसाने के लिए किया जा रहा है बंटी यादव को? हाँ, लोग उसको बदनाम कर रहा है, क्योंकि अभी वो उसका छवि अच्छा है, उसके नाम से कुछ है नहीं, तो उसको लोग बदनाम कर रहा है इस ज़मीन से जोड़ के। कोई प्रूफ है किसी के पास जो बोलता है बंटी यादव को यहाँ वो लाया था, वहाँ से थाना से आया था, अभिषेक सोनी साथ आया था, बोला क्या कि इन्होंने बंटी यादव को पूरी ज़मीन मुफ्त में लिख दी है। अरे लिखा ही नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हो भाई? क्यों किसी को बदनाम कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखिए है। हाँ, मेरे पास है ऑर्डर, दिखा देते हैं। ऑर्डर में दिया हुआ है कि जो तपन विश्वास ने पार्टीशन शूट किया था, उसको 4 आदमी मरने के कारण ड्यू टू मरना, इसको इन्होंने सब्स्टिट्यूट नहीं कराया सुप्रीम कोर्ट में। रिगार्डिंग वो केस एवेट हो गया था। अभिषेक सोनी मुंडीचक बीकनपुर का रहने वाला हूं। मैंने एक आवासीय भूखंड मानिक सरकार घाट रोड के किनारे में खरीदा 1903 वर्ग फीट का, और जो मैं अपना बाउंड्री वॉल कराकर शांतिपूर्वक ढंग से रह रहा था। इस मेरी ज़मीन सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच द्वारा जजमेंट के द्वारा हासिल हुई थी, जिसका मैं अंचल से मोडिशन कराकर शांतिपूर्वक ढंग से रह रहा हूँ। इस बीच नूतन मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट से हार चुके हैं, वो अपनी ज़मीन एक समझौता के तहत उमेश चंद्र यादव को एग्रीमेंट करते हैं, जिसमें वो कहते हैं, लिखते हैं कि हम आधी ज़मीन आपको पूरी दे देंगे, आप मेरी ज़मीन पे कब्जा दिला दीजिए और जो भी पैसा होगा आधा आधा बांट लेंगे। और उस दिन के बाद से मेरी स्थिति ये हो गई है कि वो हमारी ज़मीन की 3-4 दिन पहले सारी बाउंड्री वॉल को तोड़ दिए और हमें ज़मीन पे जाने से वो धमकाते हैं। मेरे पास जो उनका एक एग्रीमेंट है उमेश चंद्र यादव जी के नाम से है, जो नूतन मिश्रा ने उमेश चंद्र यादव को एग्रीमेंट किया है, और उमेश चंद्र यादव बंटी यादव के घर में ही रहते हैं। ये सीओ साहब और एडीएम साहब की सरासर गलती है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए किसी के भी पक्ष में आदेश पारित कर दिया। और सीओ साहब जो है बिना किसी कागजात को देखे हुए, बिना उनकी ज़मीन की रजिस्ट्री केवाला खतियान को देखे हुए उनके पक्ष में मोटेशन पारित कर दिया। एकदम पूरी तरह अधिकारी दोषी हैं। इनमें सीओ साहब और एडीएम साहब हम जैसे भोले वाले लोगों को आपस में लड़ाकर एक दूसरे का खून करा देंगे।